नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने जो है अमेज़न से एक ओप्पो का मोबाइल फ़ोन मंगाया था, जो कि आखिर में मुझे पता चला है 4 महीने बाद कि भाई वो फ़ोन जो था वो प्री एक्टिवेटेड था। प्री एक्टिवेटेड मीन्स कि अगर मुझे वो फ़ोन 25 तारीख को मिला है तो वो पिछले महीने की 15 तारीख को ऑलरेडी किसी ने उसमें सिम डालकर उसे यूज़ कर चुका है वो। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ और क्या आखिर मुझे अमेज़न सपोर्ट कर रहा है या क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने लास्ट ईयर 2025 में मैंने सितंबर में 25 सितंबर को एक फ़ोन ऑर्डर किया था। तो वो फ़ोन था ओप्पो का। तो उस फ़ोन का मॉडल तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मैंने अपने रिलेटिव के लिए ऑर्डर किया था, फैमिली मेम्बर के लिए। तो ये फ़ोन जो है मैंने ऑर्डर किया था, तो इसी के साथ साथ मैंने एक एक्को का इंश्योरेंस भी लिया था। तो उस इंश्योरेंस में फ़ोन का टोटल जो प्रोटेक्शन था वो उसके अंदर कवर्ड था। अब क्या होता है, मैं उस फ़ोन मेरे जो दोस्त थे वो उस फ़ोन को अभी तक यूज़ कर रहा था लास्ट 15 डेज़ अर्लियर तक, यानी दैट मीन्स कि 4 से 5 महीने तक उसने उस फ़ोन को चलाया है। और उसने अभी क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ तो उस फ़ोन में थोड़ा डैमेज हो गया। तो उसने क्या किया, सर्विस सेंटर गया ओप्पो के और वहाँ पे उसने फ़ोन को सबमिट किया। फ़ोन को सबमिट करने के बाद में पता चलता है कि उससे 3500 रुपये का जो टोटल खर्च जो आया है, फ़ोन में एक माइनर सा बैंड है जो कि रिपेयर हो जाएगा आफ्टर सर्विस और वो उसे सेम डे उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। तो उसी के लिए जो है सर्विस सेंटर एक इनिशिएट करता है मेल टू एक्को और उस एक्को में बोलता है कि भाई ये टोटल कोटेशन है, इस कोटेशन का अमाउंट जो है आप हमें रिम्बर्स करो। तो हम कस्टमर को फ़ोन जो है वो रेडी करके दे देते हैं। अब हम जो है उस फ़ोन को सबमिट करके चले जाते हैं। लेकिन 3 दिन बाद हमें पता चलता है कि भाई एक्को ने उस क्लेम को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। क्यों कर दिया है, इसका रीज़न हमें नेक्स्ट डे एक्को के कॉल सेंटर के थ्रू पता चलता है कि वो जो फ़ोन है वो ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड है बिफोर द परचेज डेट, यानी जो बिल में परचेज डेट है उस डेट से पहले ही वो फ़ोन जो है वो किसी ने चालू कर रखा है, यानी उसमें सिम डाल के चला लिया। अब हमारा दिमाग घूम जाता है कि भाई आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं तो अमेज़न पर ट्रस्ट करके फ़ोन मंगाया और सील पैक था फ़ोन पूरा, इवन प्लास्टिक तक था उसके ऊपर जो रैप आता है फ़ोन के बॉक्स के ऊपर। तो ये हमारे दिमाग में नहीं गया। तो हमने सबसे पहले कॉल किया ओप्पो को। तो ओप्पो बोलता है कि नहीं ये फ़ोन प्री एक्टिवेटेड नहीं हो सकता है क्योंकि हमने तो आपको सही फ़ोन दिया है, तो हम इसमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर सकते। आप जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे आप बात करो। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को दोबारा बोला तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक मेल जो है वो इनिशिएट किया ओप्पो कंपनी को और ओप्पो से उन्होंने बोला कि भाई इस फ़ोन की एक्टिवेशन डेट जो है वो आप हमें इन मेल रिटर्न दो। तो ओप्पो जो है वो जवाब देता है कि भाई ये फ़ोन जो है 15 सितंबर को ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, यानी 15 सितंबर को ये फ़ोन एक्टिवेट हुआ है। तो ये जैसे ही मेल आता है तो ये हमें जो रिजेक्शन लेटर है उसमें ये प्रॉपर लिख के देता है इन अटैचमेंट कि भाई ये ओप्पो का रिस्पॉन्स जो है ये IMEI नंबर ये एक्टिवेट है, इसका ये एक्टिवेशन डेट है और देयर इज सम डिफरेंस इन बिटवीन द एक्टिवेशन डेट एंड परचेज डेट, सो इसलिए आप जो है वो क्लेम के लिए इनएलिजिबल हो। तो जैसे ही हमें ये रिस्पांस मिलता है हम इमीडिएट अमेज़न को अगेन कांटेक्ट करते हैं, अमेज़न को जो पूरा सिनारियो वो बताते हैं। लेकिन अमेज़न कहता है कि इस सिनारियो में हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी इस फ़ोन को इतने दिन से यूज़ कर चुके हो। जिस दिन आपने फ़ोन को ख़रीदा था आपको उसी दिन उसकी डेट जो है वो चेक करनी थी और फिर आपको हमें उसी दिन रिपोर्ट करना था। अब मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा जिसे आज आप फ़ोन ले रहे हो, आप सील पैक फ़ोन ले रहे हो, तो आप क्या करोगे भाई, जाके देखोगे उसकी सारी चीज़ें डेट वगैरह ये। अब आज से 4-5 महीने मैंने किसी रिलेटिव को दिया, वो इतना फ़ोन चलाते नहीं है, उनको आता नहीं इतना, उनको सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन लेना था तो मैंने उनको लेके दे दिया। अब वो उनसे एक्सपेक्ट करते कि भाई उसको फ़ोन चालू करना है, देखना है। अब वो मुझे अमेज़न वाले कहते हैं कि भाई आपको एक्टिवेशन डेट उसमें नहीं पता चलेगी, उसमें आपको सिर्फ वारंटी डेट दिखेगी। एक्टिवेशन डेट के लिए आपको ओप्पो की वेबसाइट पे जाके उसकी IMEI डालनी है, अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो ओप्पो को पर्सनली मेल करना है, देन एक्टिवेशन डेट आएगी। अब मुझे बताओ कोई नॉर्मल हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को हम दे दें फ़ोन और हम बाहर रह रहे हैं तो वो ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, मुझे तो ये भी नहीं समझ आता क्या सोच रहे हैं अमेज़न वाले। तो उसके बाद में हमारी अमेज़न से वहाँ से डिबेट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे अमेज़न हमें बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा। हमने अमेज़न को समझाया कि आज से 2017 से हम तुम्हारे साथ कनेक्टेड है और हमारा इतने बीच में कोई ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, तो फिर आप हमें ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आप ऐसा हाथ क्यों खड़े कर दे रहे हो। तो अमेज़न का कहना है कि भाई ये फ़ोन चाहे 1000 को या 10,000 को हमारे लिए तो वो इसमें कुछ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे सारी तरफ से दरवाजे बंद हो गए तो मैंने सोचा कि कंज्यूमर कंप्लेंट में जो है वो कंप्लेंट डाल देता हूँ। तो मैंने कंज्यूमर फोरम में जो है कंप्लेंट डाली।
तो उसके बाद में मुझे आज 4 दिन हो गए हैं, तो आज इमीडिएटली मुझे अमेज़न के कॉल सेंटर की तरफ से कॉल आता है कि हम जो अमेज़न के बैकएंड टीम से हैं। तो मैंने बोला कि हाँ जी बताइए। तो उन्होंने पूछा कि भाई हुआ क्या है फ़ोन के साथ? तो मैंने बताया कि एक्सीडेंट में ऐसा-ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं कि इसमें खर्चा कितना है आपको? तो मैंने बताया कि 3500 रुपये का खर्चा है। तो वो कहता है मुझे कि हम जो है आपको 3500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दे देते हैं। दैट मीन्स कि भाई ये फ़ोन यूज़्ड है, ठीक है, लेकिन तुम इसे 3500 रुपये रख लो और अपना मुँह जो है वो बंद कर लो। लेकिन इसमें कैच है, उनको ये नहीं, वो फिर से भूल गए अमेज़न वाले कि मैं इंश्योरेंस ले चुका, अगर मैं कल दोबारा इंश्योरेंस क्लेम करूँगा तो देन अगेन ये सेम सिनेरियो आएगा, फिर देन अगेन एक को इसको रिजेक्ट करेगा। तो मैंने वो अड़ गया कि नहीं भाई ये फ़ोन मुझे चेंज करके दो, क्योंकि मैंने पैसे जो है वो दिए हैं कि न्यू यूनिट के, मैं सेकेंड हैंड फ़ोन के पैसे आपको नहीं दिया हूँ। तो उसने बोला कि मुझे यार थोड़ा 5-10 मिनट टाइम दीजिए, मैं अपनी टीम से जो है अप्रूवल लेती हूँ कि क्या इसमें रिफ़ंड या रिटर्न कर सकते हैं क्या? क्योंकि पहले तो मना कर दिया था उन्होंने कि भाई रिटर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ़ोन की रिटर्न पॉलिसी जो टाइम बिंग था वो ख़त्म हो चुका है। तो कहते कि फिर उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने बताया उनको कि भाई मैं तो लीगल की तरफ भी जाऊंगा कि ये फ़ोन एक्टिवेटेड है, क्या पता जिसने फ़ोन पहले चलाया उसने कुछ मालवेयर डाल के दिया, मेरे को डेटा चोरी कर रहा हो अभी तक, तो मेरे लिए तो ये रिस्की है ये फ़ोन को चलाना। तो मुझे तो ये चाहिए कि आप ये फ़ोन रिटर्न ले लो और मुझे नया डिवाइस भेज दो, या फिर उसका अमाउंट हो तो जो भी कर दो। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नया डिवाइस दे दे, लेकिन उन्होंने नए डिवाइस की मना कर दिया। और कहते हैं, फिर बोलती है जब होल्ड खत्म होता है कि कहते हैं कि सर हम आपको जो है रिफ़ंड अमाउंट देने को रेडी हैं, और आप इस फ़ोन को कब पिकअप कराना चाहते हो, कल परसों? तो मैंने बोला परसों कर दो। तो ये सारा सिनेरियो रहा है। अब आपको मैं इस वीडियो से क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अब कुछ चीज़ें हमें हमारी आदतों में डालनी पड़ेगी। हम बहुत लाइट ले लेते हैं कि भाई ठीक है ट्रस्टेड कंपनी फ्लिपकार्ट अमेजन, कहीं साबुन ना जाए, हम यहाँ तक डरते थे। लेकिन अब क्या सिनारियो हो गया कि फ़ोन तो सील पे आ रहा है लेकिन वो पहले ही यूज्ड है। तो इन सभी से बचने के लिए आप जब भी फ़ोन खरीदो तो सबसे पहले उसकी एक्टिवेशन डेट, क्या वो फ़ोन उस पर और कोई सिम कार्ड एक्टिवेट हो चुका है क्या, ये सारी ही चीज़ डे 1 पे ही चेक कर लो, वरना भाई ये सब लोग ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे और आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और ये सिनारियो मुझे इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मैंने इंश्योरेंस लिया था। अगर मैं वारंटी के अंदर जाता तो मुझे ये सिनारियो कभी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वारंटी तो 1 साल की है फ़ोन की, तो वारंटी के अंदर जो चीज़ बदलनी थी वो बदल देते, एल्स का मुझे पैसा देना पड़ता। लेकिन वो फंस इसलिए गए क्योंकि मैंने इंश्योरेंस ले लिया था। तो आप भी इसी तरह की कंडीशन में ना पड़े, इसलिए पहले ही सतर्क रहें, पहले ही एक्टिवेशन चेक करें, फिर फ़ोन को अपने हाथ में हैंड ओवर करें। तो बस यही था चीज़ वीडियो में। कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, अवॉइड ड्रग्स, रिस्पेक्ट मूवमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।